हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ये दोनों इंडस्ट्री हमने पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं सीमेंट इंडस्ट्री। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज जस्ट लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देखो, जिस तरह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है। मैंने यहाँ बताया था कि कैसी है। उसी तरह से सीमेंट इंडस्ट्री भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है। क्वेश्चन अगर आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, तो आप केवल आयरन एंड स्टील ही नहीं लिखेंगे, आप आयरन एंड स्टील के साथ सीमेंट इंडस्ट्री भी लिखेंगे। ओके, दोनों ही आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है। It is required for dam construction, house construction, road and bridge construction, and airstrip construction, and for many other construction activities. देखिए, जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, चाहे वो डैम का हो, चाहे वो हाउस का हो, चाहे वो रोड हो, चाहे ब्रिज हो, सभी के कंस्ट्रक्शन में सीमेंट काम आता है। ठीक है। नेक्स्ट, the criteria of development of a country is also analyzed by the production and consumption of cement. किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट का क्राइटेरिया हम किससे एनालाइज करते हैं? वो करते हैं कि वो कंट्री कितना सीमेंट का प्रोडक्शन करती है और वो कितना सीमेंट का कंजम्पशन करती है ना, कितना जो सीमेंट है वहाँ पे कंज्यूम हो रहा है उसको देखकर, और प्रोडक्शन कितना कर रही है वो कंट्री, इसको देखकर हम किसी कंट्री के डेवलपमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में सीमेंट का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। याद कैसे रहेगा कि सीमेंट का, जैसे मैंने आपको और भी याद कराया था, सीमेंट यानी सी यानी ए फॉर 1, बी फॉर 2, सी फॉर 3। 1 माइनस कर दीजिए, सीमेंट के सी में से 1 माइनस कर दीजिए तो आएगा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। फर्स्ट कौन है? चाइना, और सेकेंड कौन है? इंडिया। Development of cement industry. In 1904, the first combined effort for production of cement from seashells was undertaken in Madras, but this was an unsuccessful effort. सबसे पहले जो एफर्ट किया गया था वो मद्रास में किया गया था, 1904 में किया गया था, और यहाँ पर जो सी शेल्स होते हैं ना, उससे सीमेंट बनाया गया था। तो अगर मैं आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूं कि सबसे पहले सी शेल से सीमेंट कहाँ बनाया गया था, तो वो मद्रास में बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट सक्सेसफुल सीमेंट इंडस्ट्री वॉज एस्टैब्लिश एट कटनी एमपी बाय खटाव कंपनी। तो सबसे पहले जो सीमेंट इंडस्ट्री, सक्सेसफुल सीमेंट इंडस्ट्री लगी थी, देखिए कहाँ कहाँ लगी थी। फर्स्ट सक्सेसफुल सीमेंट इंडस्ट्री एक तो कटनी एमपी में लगी थी, खटाऊ कंपनी, और जिससे ये भी आपकी ये राजस्थान में लगी थी, लाखेरी बूंदी में, और क्लिक निक्सन कंपनी, और जो थर्ड नंबर की है वो पोरबंदर गुजरात बाय टाटा सन्स। ये तीनों ही आपकी फर्स्ट सक्सेसफुल सीमेंट इंडस्ट्रीज है, मतलब पहली बार में ही ये लग गई थी। तो आप इसमें जो लर्न करेंगे वो याद क्या करेंगे? एमपी कटनी में, लाखेरी बूंदी में, पोरबंदर गुजरात में। ओके। दिस इंडस्ट्री वॉज एनकरेज ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जब फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इस इंडस्ट्री को एनकरेजमेंट मिला था। ठीक है। टू इम्पॉर्टेंट सीमेंट इंडस्ट्रीज, फर्स्ट एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड, सेकेंड है डालमिया सीमेंट ग्रुप। ये दोनों ही जो थी आपकी कंपनी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी और डालमिया सीमेंट ग्रुप, एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन इंडिया द मोस्ट। इन दोनों ही कंपनी ने सीमेंट प्रोडक्शन को एनकरेज किया था, बढ़ावा दिया था। In 1947, total 23 सीमेंट इंडस्ट्रीज। 1947 जब तक इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन नहीं हुआ था, जब तक हमारे यहाँ पर 23 सीमेंट इंडस्ट्रीज थी। लेकिन है ना, जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हो गया तो उसमें से क्या हुआ कि आउट ऑफ दीज यानी 23 में से 18 वर इन इंडिया। 18 सीमेंट फैक्ट्रीज तो जो थी वो तो इंडिया में रह गई, और 5 वर इन द सेपरेटेड पाकिस्तान। तो 5 कहाँ चले गई? पाकिस्तान में चले गई। यानी कि 1947 तक टोटल 23 सीमेंट फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी। और इसमें से जब इंडिया पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ तो 18 तो हमारी इंडिया में रह गई और 5 कहाँ चली गई?
वो पाकिस्तान में चली गई। इंडिया सीमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और इंडिया की जो सीमेंट है वो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट सीमेंट मानी जाती है। Localization of industry. The raw material involved for making cement is initially very heavy. यानी कि जो रॉ मटेरियल सीमेंट बनाने में काम में आते हैं वो कैसे होते हैं, हैवी होते हैं। तो ये सोचा जाता है कि भाई सीमेंट इंडस्ट्री हम ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए, क्यों? क्योंकि इसके रॉ मटेरियल हैवी होते हैं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 टन सीमेंट, अगर हमें 1 टन सीमेंट का प्रोडक्शन करना है तो हमें देखो कितना रॉ मटेरियल चाहिए, रिक्वायर्ड कितना होगा रॉ मटेरियल। 1.6 टन लाइमस्टोन चाहिए, 0.38 टन जिप्सम चाहिए और 3.8 टन कोल चाहिए। कितना? 1.6 टन लाइमस्टोन, 0.38 टन जिप्सम, 3.8 टन कोल। ऑल दीज रॉ मटेरियल्स आर हैवी इन नेचर, और ये तीनों ही, आपका लाइमस्टोन ले लो, जिप्सम ले लो, सब क्या है? ये हैवी हैं। सो बिफोर द लोकलाइजेशन ऑफ द फैक्ट्री, द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी शुड बी कंसिडर्ड एंड द फैक्ट्री शुड बी लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को देखकर ऐसी जगह इंडस्ट्री लगाई जाती है जहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए, क्योंकि हैवी रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट भी अधिक आती है और ले जाना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। द सीमेंट फैक्ट्रीज इन इंडिया आर लोकलाइज नियर द कोल एंड द लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग रीजन। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो सीमेंट फैक्ट्रीज हैं वो ऐसी जगह लगाई जाती है जहाँ पर कोल है, लाइमस्टोन है, जिप्सम है, ये सब आराम से मिल जाए, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पर आपकी सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं। This industry extend from Rajasthan, Vindhyachal, Bihar and to limestone area of Jharkhand. देखिए ये इंडस्ट्री कहाँ कहाँ एक्सटेंड यानी फैली हुई है? राजस्थान, फिर विंध्याचल, बिहार और फिर जहाँ पर लाइमस्टोन मिलता है वहाँ पर झारखंड में। 77 large plants of cement are located in आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड तमिलनाडु। देखिए 77 लार्ज प्लांट, बड़े बड़े प्लांट्स कहाँ पर लोकेटेड हैं? एक तो आंध्र प्रदेश में, एक राजस्थान में और एक तमिलनाडु में। अब हम देखते हैं तमिलनाडु में। इट इज़ वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन इंडिया। तमिलनाडु है जो वो टॉप प्रोड्यूसर है सीमेंट का इंडिया में, तमिलनाडु। हेयर रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन एबुडेंस, क्योंकि क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है एबुडेंस यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। मेन सीमेंट प्रोड्यूसिंग सेंटर इन तमिलनाडु, शंकरदुर्ग, डालमियापुरम और मदुरई। तमिलनाडु में कौन कौन से सीमेंट प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं? एक तो शंकरदुर्ग है, डालमियापुरम है और एक मदुरई है। शंकरदुर्ग, डालमियापुरम और मदुरई। शंकर ने डाल दिया, है ना, शंकर ने डाल दिया सीमेंट। शंकर ने जब दुर्ग बनाया था तो उसमें क्या डाला? सीमेंट डाला। शंकर ने जब दुर्ग बनाया तो उसमें सीमेंट डाला। तो शंकरदुर्ग, डालमियापुरम एंड मदुरई। नेक्स्ट आपका आता है एमपी। देखिए एमपी में क्या है? दिस स्टेट प्रोड्यूस 12% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। जो एमपी है वो पूरे हमारी कंट्री में जितना भी सीमेंट प्रोडक्शन होता है उसका 12% अकेला एमपी प्रोड्यूस करता है। और एमपी में वो कौन कौन सी जगह? सतना है, गोपाल नगर है, अंकल तारा है, नीमच है, ग्वालियर है, कटनी है, दमोह है ना। देखिए आपको याद कैसे रहेगा? एमपी यानी मध्य प्रदेश। बीच में आप किसको बिठाएंगे? सबसे पहले हम बीच में बिठा रहे हैं किसको? गोपाल को। एक हमारे अंकल हैं, अंकल तारा को बिठा रहे हैं हम, ठीक है ना। नीम का पेड़ भी हम बीच में लगा रहे हैं। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि आपने बीच में किस किस को बिठाया? गोपाल, अंकल तारा और नीम का पेड़ बीच में लगा दिया, है ना। और मैंने आपसे बताया था कि कटनी यानी काटते हैं बीच से, है ना। किसी भी चीज़ को, चाहे वो फ्रूट हो चाहे वो वेजिटेबल हो, हम उसको बीच से काटते हैं, कटनी, है ना। दमोह एंड सतना। आपको जितने मैक्सिमम नाम याद होते हैं आप उतने नाम याद कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नाम याद हो। तो एमपी में वो कौन कौन सी एरियाज़ हैं जहाँ पर सीमेंट मिलता है? देखिए एमपी यानी बीच में हम किस किस को बिठाएंगे? गोपाल को, अंकल तारा को, नीम का पेड़ और बीच में लगाएंगे और बीच में से वेजिटेबल फ्रूट्स हम इन सबको काटेंगे। तो कटनी, गोपाल नगर, अंकल तारा, नीमच, कटनी, दमोह, ग्वालियर एंड सतना। अब देखिए द लार्जेस्ट प्लांट ऑफ द कंट्री इज लोकेटेड एट जमूल। लार्जेस्ट प्लांट किसका? सीमेंट का।
लार्जेस्ट प्लांट ऑफ द कंट्री, सीमेंट का लार्जेस्ट प्लांट ऑफ द कंट्रीज इज लोकेटेड एट जमूल। और जमूल कहाँ पर है? कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है, छत्तीसगढ़ में। जमूल कहाँ पर है? कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है, छत्तीसगढ़ में। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइमस्टोन, क्योंकि यहाँ पर जो लाइमस्टोन है वो गुड क्वालिटी का अवेलेबल है। कोल भी है यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, अपने इंडिया का सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसिंग प्लांट है, लार्जेस्ट प्लांट है ना। नेक्स्ट आता है आपका आंध्र प्रदेश। मोस्ट सीमेंट फैक्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड इन तेलंगाना एंड रायसेलम रीजन। ज़्यादातर सीमेंट फैक्ट्रीज कहाँ लगाई गई हैं? तेलंगाना में और रायसेलम रीजन में। अनदर सीमेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स कौन कौन सी है? कृष्णा है, विजयवाड़ा है, तंदूर है, नालकोंडा है, हैदराबाद है, आदिलाबाद है। अगर याद रहे तो कृष्णा, विजयवाड़ा, तंदूर, नालकोंडा, हैदराबाद एंड आदिलाबाद। अब देखिए राजस्थान। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ जिप्सम इन एबिडेंस, क्योंकि राजस्थान में जिप्सम ज़्यादा मात्रा में है। गुड क्वालिटी ऑफ लाइमस्टोन भी है राजस्थान में, और अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, कैपिटल, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, इन सब के कारण यहाँ पर है ना क्या है, सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं ज़्यादा। तो ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ जिप्सम इन एविडेंस, गुड क्वालिटी ऑफ लाइमस्टोन, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, कैपिटल, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट शोज अ नोटेबल चेंज। देखिए मेन सेंटर्स राजस्थान में कौन कौन से हैं? निम्बाहेड़ा, लाखेरी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ब्यावर। निम्बाहेड़ा, लाखेरी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ब्यावर। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, लाखेरी बूंदी में है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एंड ब्यावर। अब देखिए गुजरात। गुजरात सीमेंट प्रोड्यूसिंग सेंटर आर। गुजरात में कौन कौन से सीमेंट प्रोड्यूसिंग सेंटर हैं? अहमदाबाद है, पोरबंदर है, द्वारका है। अहमदाबाद, पोरबंदर एंड द्वारका। अहमदाबाद, पोरबंदर, द्वारका। और सिक्का जो है वो गुजरात का सबसे बड़ा, गुजरात का ना कि इंडिया का, है ना। तो सिक्का जामनगर में लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री ऑफ द स्टेट, यानी गुजरात का सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसिंग प्लांट है। नेक्स्ट आपका आता है कर्नाटका। सीमेंट इंडस्ट्रीज सेंट्रलाइज इन द हिली रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड द प्लेटो रीजन ऑफ कर्नाटका। सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पर सेंट्रलाइज्ड है? हिली रीजन में, तो वेस्टर्न घाट में है, और एक प्लेटो रीजन की अगर हम बात करें तो कर्नाटका में है ना। तो वेस्टर्न घाट और प्लेटो रीजन ऑफ कर्नाटका, यानी वेस्टर्न घाट का के पार्ट में जो कर्नाटका का रीजन आता है वो, और एक प्लेटो में जो कर्नाटका का रीजन आता है वो वहाँ पे आपको क्या मिलेगी? सीमेंट इंडस्ट्रीज मिलेंगी। देखिए मेन रीजन कौन कौन से हैं? भद्रावती, बेंगलुरु, बीजापुर, तुमकुर और शाहबाद। भद्रावती, बेंगलुरु, बीजापुर, तुमकुर एंड शाहबाद। अब देखिए झारखंड। हियर सोन रिवर वैली प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। जो झारखंड है यहाँ पर सोन रिवर है, तो सोन रिवर वैली जो है वो उसको फेवरेबल कंडीशन देती हैं सीमेंट इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए झारखंड में कौन कौन से रीजन है? सिंदरी है, डालमिया नगर है, बंजौरी का पानी है ना। सिंदरी, डालमिया नगर, बंजौरी का पानी। सिंदरी, डालमिया नगर, बंजौरी का पानी। अब देखिए यूपी में क्या है? दिस इज द न्यू सीमेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और यूपी में अगर आप याद करो तो चौपान, चुनार मेन सीमेंट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। चौपान एंड चुनार ये मेन सीमेंट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या आती है सीमेंट इंडस्ट्री में? हाई कैपिटल एक्सपेंसिव है। सेकेंड, अनसर्टनिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड है इन एजुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ वैगन्स। और फोर्थ है लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर स्पेशली इन गुजरात एंड राजस्थान, है ना। ये इसकी प्रॉब्लम्स है मेनली। तो ये आपका सीमेंट इंडस्ट्री है जो वो यहाँ फिनिश हो गया है। नेक्स्ट इंडस्ट्री हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।